अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आईटी कंप्लीट कोर्स और जनाब ईयर है 2022। जनाब आज का हमारा लेक्चर है बूटेबल यूएसबी के हवाले से। और सबसे पहले मैं इंसर्ट करने लगा हूँ एक अदद यूएसबी पेन ड्राइव एंड ये है 32 GB की जनाब। और ये आपके सामने मैंने यूएसबी इंसर्ट की है। इसके ऊपर ये इसका जो वॉल्यूम लेबल होता है माई डाटा, फिर उसके बाद ये इसमें कंज्यूम्ड स्पेस और ये सब दे रहा है। इसका मतलब है इसमें डाटा मौजूद है या इसके ऊपर लेबल और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए, पहले आपके साथ जनाब वो शेयर करते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। नंबर 1, बूटेबल यूएसबी के लिए जो आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए आपको। याद रखें कि अगर आप विंडोज़ 10 का बैकअप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 8 GB तक आपके पास यूएसबी होनी चाहिए। ये फॉर विंडोज़ 10 के लिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और विंडोज़ 7 के लिए क्या होगा देखें। विंडोज़ 7 के लिए आपके पास चाहिए होगी जनाब एटलीस्ट 4 GB। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप विंडोज़ 10 का कोई बैकअप बना रहे हैं यानी कि यूएसबी बूटेबल बना रहे हैं तो उसके लिए 8 GB मिनिमम चाहिए, 4 GB से काम नहीं चलेगा। और अगर 7 करनी है तो फिर आपको 4 GB चाहिए। बाकी उससे ऊपर जितनी भी हो वो चलेगी, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है जी बर्निंग सॉफ्टवेयर। ये ऑप्शनल होता है इन केस कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 का या 7 का बैकअप है। अदरवाइज़ अगर ISO है तो फिर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो मैं बताऊंगा कि क्या है। इसके अलावा रूफस है जी सॉफ्टवेयर, और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपकी। सबसे पहले तो ये आपके सामने विंडोज़ 10 का फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये आपको फाइल्स भी नज़र आ रही हैं, फ़ोल्डर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये मैंने एक DVD से, जो विंडोज़ 10 की DVD है, उससे मैंने ये डाटा कॉपी किया है। इसी तरीके से विंडोज़ 7 का भी इसी तरह से है कि आप देख रहे हैं इसमें आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, और ये भी मैंने एक DVD से कॉपी किया है। आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, ये बैकअप फोल्डर है इसका विंडोज़ 10 का और विंडोज़ 7 का। हम अपने इस वीडियो के अंदर विंडोज़ 10 का यानी कि बूटेबल यूएसबी बनाना सीखेंगे, और ये कंप्लीट लेक्चर होगा। इसके दौरान जब ये बूटेबल बन रही होगी मैं इसमें किसी जगह पर कटिंग नहीं करूँगा, कहीं पर एडिटिंग नहीं होगी, और ये पूरा लेक्चर इंशाल्लाह चलेगा। चलें जी, यहाँ पर विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, इनमें से एक हमने चूज़ करना है। हम विंडोज़ 10 को चूज़ करेंगे, यानी 10 का बैकअप हम बनाएंगे और 10 की बूटेबल यूएसबी बनाएंगे। ये हमारे पास है जी इमेज बर्न विच इज़ अ बर्निंग सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा है रूफस। ये सॉफ्टवेयर है जो यूएसबी को ज़ाहिर बूटेबल बनाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ इसके, ताकि हर स्टूडेंट के लिए जो है वो इजी हो जाए। नंबर 1, इंसर्ट यूएसबी पेन ड्राइव इनटू द यूएसबी पोर्ट। सबसे पहले आप यूएसबी पोर्ट में अपनी यूएसबी इंसर्ट कर दें। ये जैसे मैंने इंसर्ट की हुई है, ये 32 GB वाली है। अच्छा, अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने फॉर्मेट करना है या इसमें कोई, बस आपका कीमती डाटा नहीं होना चाहिए, वो उड़ जाएगा। ये खुद ब खुद ही इसको फॉर्मेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नंबर 2, सबसे जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इंस्टॉल बर्निंग सॉफ्टवेयर एंड रन इट। अच्छा, अब आपने सबसे पहले बर्निंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और इसको फिर आपने ज़ाहिर रन कर लेना है। ये मैं भी इंस्टॉल करने लगा हूँ जनाब। ये इमेज बर्न सॉफ्टवेयर है जो कि अब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होने लगा है। ये लें जनाब, तो ये हो गया है बर्निंग सॉफ्टवेयर। फिनिश कर देते हैं जनाब। ये आ गया इमेज बर्न। 2 स्टेप्स हो गए जनाब। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि टेक द, लेट सपोज विंडोज़ 10 मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फॉर एग्जांपल है। कोई भी विंडोज़ जिसका बैकअप आपने बनाना है, जिसकी बूटेबल यूएसबी बनानी है, सो टेक द विंडोज़ 10 फोल्डर
एंड मेक एन ISO फाइल ऑफ इट। ये एक इमेज होता है जनाब, तो इसका ISO इमेज आपने बनाना है। कैसे बनाना है? सबसे पहले इमेज 1 को आपने स्टार्ट करना है और ये वाला फोल्डर मैं लूँगा विंडोज़ 10 की, चूँकि मैं बूटेबल USB बना रहा हूँ। यहाँ पर इमेज 1 का जब ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप यहाँ क्लिक करेंगे, सोर्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है, उसके नीचे ये फोल्डर का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, डेस्कटॉप पर आ जाना है। डेस्कटॉप से आपने ये विंडोज़ 10 का फोल्डर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट हो गया जी। इसके बाद ये डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ से हम आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, विंडोज़ 10 के तौर पर ही कर लें। यहाँ पर विंडोज़ 10 फॉर USB कोई भी नाम इसका रख लें या वही रहने दें, और नीचे आप देख रहे हैं सेव एज टाइप में ISO फाइल आ रहा है, तो ISO फाइल्स आपने सेलेक्ट रखना है, ये इमेज बनाएगा। इस पर आप सेव कर दें और ये जाहिर है कि इसके बाद यहाँ पर आपसे एक आखिरी चीज़ पूछेगा जो आपने करनी है, और वो आपसे इस तरह नहीं पूछेगा, अक्सर लोगों को फिर समझ नहीं आती। यहाँ पर एक बटन होता है, ये देखें, इसका ऊपर टाइटल आ रहा है बिल्ड, तो ये बिल्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो तब ये स्टार्ट होगा जी। अब वो कह रहा है आर यू श्योर? यस यस और जनाब यस, ओके, तो ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब ये आपको ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक टाइम देगा। यहाँ पर ये देखें अभी इमेज बनना शुरू हो गया है। इसमें जनाब कितना टाइम लग सकता है, लेट्स सी। यहाँ पर टाइम elapsed और रिमेनिंग बता रहा है, तो रिमेनिंग में फ़िलहाल ये 1 मिनट के लगभग कुछ बता रहा है, आपके सामने है। तो 1 मिनट में इसका मतलब है कि ये बैकअप इसका यहाँ पर बना देगा एज एन इमेज। जनाब यहाँ तक ये चीज़ है और ये अनकट इंशाल्लाह जाएगी, और आगे जब रूफस भी स्टार्ट होगा उसका प्रोसेस होगा तो वो भी आपको इंशाल्लाह अनकट में बताऊँगा। अब जब ये वेट करवाएगा रूफस वाला, तो वो तो ज़ाहिर है पूरा मैं इस वीडियो के अंदर अनकट रखूँगा, साथ में मैं अपने कुछ मज़ीद काम भी कर लूँगा। इस दौरान आपने ज़ाहिर वीडियो को देखना है क्योंकि ये इंशाल्लाह कंटिन्यूज़ होगी, ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वही बात होती है उस वहाँ तक मैं कट भी कर सकता हूँ वीडियो को, लेकिन फिर कोई ना कोई कन्फ्यूजन किसी न किसी पर्सन के लिए निकल आती है। सो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये जनाब 88 तक चला गया है, फिर 89, फिर 90, तो ये अब चंद सेकंड इसके रह गए हैं, राउंड अबाउट 20 सेकंड्स का काम है अब इसका। जैसे ये पूरे का पूरा इमेज बन जाएगा तो इसकी मखसूस साउंड जो है ना आपको सुनने को मिलेगी इमेज बन की, वो भी आप अभी सुनिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम कंप्लीट हो गया। इसको जनाब ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये आपका इमेज जो आया है ना इसका ISO ये देखें 4.3 GB। सो अब हमने रूफस को स्टार्ट करना है। रूफस का ये देखें ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे और ये इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो जाएगा। इसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने है, ऑटोमेटिकली ये USB ड्राइव आपकी पिक कर लेगा। ये देख सकते हैं माई डाटा उसका टाइटल था, ये देख लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें बड़ा घबराते हैं कि कहीं हमारी कोई ड्राइव जो है कंप्यूटर की कोई फॉर्मेट ना हो जाए गलती से। ये ऑटोमेटिकली USB या पेन ड्राइव को ही उठाता है, ये आप देख लें, फिर भी तसल्ली कर सकते हैं 32 GB माई डाटा, इसलिए मैंने वो टाइटल रखा हुआ था ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। ये अगेन आप देख सकते हैं ये USB है। अच्छा जी, इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा CD का ऑप्शन, क्लिक टू सिलेक्ट एन इमेज, यहाँ क्लिक करना है और ये डेस्कटॉप से आपने ये इमेज जो आपने बनाया था वो उठा लेना है। अब इमेज कहाँ है, ये रहा विंडोज़ 10 फॉर USB, ये इमेज है ISO इमेज, इसको ओपन कर लें। अब ये रेडी है, ये नीचे देख सकते हैं स्टार्ट और क्लोज, तो आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि जाहिर है कि अभी मैंने ये USB को बर्न करना है या USB को बूटेबल बनाना है। तो स्टार्ट करूँगा, वो कंफर्म करेगा, वार्निंग देगा कि ऑल डाटा ऑन डिवाइस माई डाटा USB जो भी है 32 GB इट विल बी डिलीटेड या डिस्ट्रॉयड। सो आपने कंटिन्यू करना है, मैं कहूँगा जी बिल्कुल ओके करना है जी। ये अब स्टार्ट हो गया है। अब ये डाटा ऑटोमेटिकली USB का फॉर्मेट होकर इसके बाद इसके जो है ना ये USB इसके ऊपर जो है ना ये आपकी विंडोज़ की जो फाइल्स हैं, जो सिस्टम फाइल्स हैं इमेज में से, वो बर्न हो जाएंगी और ये विंडोज़ की USB आपकी बूटेबल बन जाएगी।
सो जनाब अभी हम करते हैं थोड़ा सा वेट, आप इसको साथ साथ देखें, ये कंप्लीट प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला एंड तक मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा ताकि इसमें किसी किस्म का आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये जनाब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमारे आईटी सेंटर में रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर मोस्टली ट्रैफिक भी ऑन रहती है और वक्त ऐसा है कि ट्रैफिक कम होती है लेकिन कोई ना कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजरता रहता है, उससे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हमें आ जाती है समटाइम्स। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा रात को ही करता हूँ और ज़्यादा अपने स्टूडियोज़ में करता हूँ ताकि वहाँ बिल्कुल साइलेंट रहे। लेकिन कभी आईटी सेंटर में कोई इस किस्म की वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो उसमें थोड़ी बहुत इस तरह की नॉइज़ेज़ आ जाती हैं, गाड़ी की या बाइक की या कभी किसी मतलब फ़र्द की, बच्चों की, तो ये चलता रहता है। बहरहाल अभी देखते हैं जी, आधा प्रोसेस तो ये हो गया है इंशाल्लाह। अभी बाकी का आधा भी विद इन नेक्स्ट मेरे ख़्याल से जो मेरा अंदाज़ा है 5 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं जी, अभी टाइम अभी चेक करते हैं कि हमारा अंदाज़ा दुरुस्त निकलता है या नहीं। अभी इस वक्त 4:55 हुए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड एट अबाउट 5 PM। दो मिनट तकरीबन गुजरने वाले हैं जी और मेरे अंदाज़े के मुताबिक लेट्स सी कि अभी मज़ीद, क्योंकि ये यहाँ पर टाइम उस तरह से नहीं दे रहा होता कि कितना टाइम रिमेनिंग है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन एक अंदाज़ा ही होता है। अगर 3 मिनट में ना हुआ तो शायद 4 मिनट में या 4.25 मिनट में हो जाएगा। और अभी मेरे YouTube चैनल के ऊपर इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो टाइम लाइन में अपलोड हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइटलाइज्ड का जो ये चैनल है वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर 4300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं जी। एंड अभी इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 माह का अरसा हुआ है और ये वीडियो नंबर है इसका 469, लेकिन ये अभी अपलोड नहीं हुआ है। इससे पहले 467 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं।
468 अभी अपलोड हो रहा है बैक एंड पर, वो अभी आपने थोड़ी देर पहले शायद उसका ग्लिम्स देखा होगा। और ये वीडियो जो एक्सपेक्टेड है उसके बाद, तो ये 469 नंबर है। आई थिंक मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित होने वाला है। अभी वैसे तो 2 मिनट रहते हैं 5 बजने में, और ये भी तकरीबन अब अपने अख्ताम की तरफ पहुंच रहा है जी। अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा, अगेन यहाँ पर रेडी की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इस बार हमने अगेन इसको नहीं चलाना, बल्कि इसको हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि रेडी का मतलब इस बार ये है कि जनाब ये USB अब इस्तेमाल के काबिल है और इस्तेमाल के लिए अब बिल्कुल तैयार है। तो जनाब ये अब बिल्कुल कंप्लीट के करीब पहुंच रहा है और 5 बजने में 1 मिनट रह गया है। लेट्स सी जनाब, अब हम अपने अंदाजे के मुताबिक जा रहे हैं। जी जनाब, 5 बजने में मेरे पास जो घड़ी है वो है तकरीबन, इसमें रह गए हैं 17 सेकंड है जी। आई थिंक ये उसके राउंड अबाउट ही अभी करेगा, करीब करीब जाकर। तो ये है कि हम बिल्कुल जनाब 5 बजे के करीब हमने अपना काम कर लिया। स्टार्ट और क्लोज़ आ रहा है, हमने इस बार क्लोज़ करना है, अगेन स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि अब ये बिल्कुल काम के लिए तैयार है। USB को एक दफ़ा आप निकाल लें अपनी USB पोर्ट से, यानी कि उसको इजेक्ट कर लें और फिर री इंसर्ट कर लें। ये लें जी। तो ये विंडोज़ 10 की USB माशाल्लाह तैयार होगी। इस पर आप वॉल्यूम लेबल देख सकते हैं विंडोज़ 10 का, उसका टैग आपको शो हो रहा है और साथ में आपको ये इसकी फाइलें भी नज़र आ रही हैं जो इमेज से आपकी जो है ना ये बर्न हुई हैं। तो ये था जनाब हमारा लेक्चर बूटेबल USB का। उम्मीद है आपको समझ भी आया है, पसंद भी आया है। इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो अपने कंप्यूटर के एंड पर या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।